समाजवादी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए, और इसके बाद जो सर्वे आए हैं वो सर्वे ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ योगी आदित्यनाथ की सरकार वापसी करेगी। जो सर्वे अभी तक के सामने आए हैं वो व्यक्तिगत हमारे भी सर्वे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लगभग 235 से 250 सीटों का अनुमान आया है। वहीं समाजवादी पार्टी को 120 से 130 सीटों का अनुमान है। और आपको बताएं, हमने लोगों से जो पसंद के बारे में पूछा तो पिछले दिनों की बात करें और पिछले एक महीने में और अभी में जो परिवर्तन है और अभी ताजा जो लोगों की राय है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 50% लोग पसंद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। वहीं समाजवादी को 28%, 28% और जो बीएसपी है उसको 9% और कांग्रेस को मात्र 6% लोगों की पसंद। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है, जो लोगों की राय है, उसके अनुसार ये सर्वे है। अब इस सर्वे का एक कारण भी है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है, जहां एक तरफ गन्ने के लिए जाना जाता है, वहां एक तरफ ये दंगे के लिए भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार आई उसके पहले का जो याद है तो उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के शासन में कैराना बड़ा चर्चा में रहा था। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा है कि जहां से राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी खुद आते हैं उस क्षेत्र से। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी से समझौता किया है उसके कारण से लगभग 30% मुस्लिमों को उतारा गया है मैदान में समाजवादी और लोकदल के गठबंधन से। इसके कारण से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी यानी जो जयंत चौधरी हैं उनका अभी तक का जो प्रभाव था वो अपना प्रभाव भी काफी कम हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट बहुल एरिया हैं, जो जाट बहुल गांव हैं, शामली, बागपत, बड़ौत, ये मुजफ्फरनगर, ये जो एरिया है जहां इनका प्रभाव माना जाता है, वहां स्पेशली जाटों का भी ये कहना है कि जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर के दंगों के समय में जहां एक तरफ जाटों का साथ नहीं दिया था और समाजवादी पार्टी में जो आजम खान थे वो स्पेशली दंगाइयों का यानी अपने पक्ष के मुसलमानों का साथ दे रहे थे खुल करके। ऐसे में जयंत चौधरी नदारद थे, उनसे एक नाराजगी तो ये चल ही रही थी। लेकिन अब उन्होंने जो समाजवादी पार्टी से समझौता किया है उसमें भी समाजवादी पार्टी ने जो टिकट बंटवारा किया है ऐसे लोगों को टिकट दे दिया है जिनसे खास तौर पे उनको गुस्सा था, जिनके प्रति, और जिनके कारण से कैराना में पलायन हुआ। आपको दो नाम ऐसे बताता हूं जिनके ऊपर बहुत आपराधिक मामले दर्ज हैं और शामली की कोर्ट से वो भगोड़ा घोषित है। ऐसा नाहिद हसन, ये नाहिद हसन जो है कैराना में ये पलायन के लिए जिम्मेदार है और इसी व्यक्ति को ये अपना कैंडिडेट बनाया है क्योंकि ये समाजवादी पार्टी से अभी भी विधायक है। और इसकी गुंडागर्दी के कारण बहुत सारे लोग घर छोड़कर जाने को तैयार हुए थे। लेकिन जब योगी सरकार आई तो इस पर नकेल कसी गई, कई सारे केसों में कार्रवाई हुई। लेकिन अब समाजवादी ने अपना कैंडिडेट बना दिया, यानी लोकदल समाजवादी का ये एक प्रत्याशी है जिसके कारण उस क्षेत्र की जनता में काफी आक्रोश हुआ है। और लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है सीधा सीधा। वहीं आपको बताएं, जो मुस्लिम वर्ग है उनका कहना तो यह है कि हम तो समाजवादी पार्टी को देंगे, एक तरफा वोट उधर जाएगी। और जितना ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट है, जो गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौत, शामली, ये जो बेल्ट है, समाजवादी पार्टी के पक्ष में मुस्लिम वर्ग एकजुट है और उनका कहना यह है कि हम तो पक्का समाजवादी के वोटर हैं। जब पत्रकारों ने उनसे यह पूछा कि भाई आपको महीने में 2 बार फ्री का जो राशन मिल रहा है, फ्री में जो मकान मिले हैं, जो शौचालय के लिए धन मिला है, शौचालय बनाए गवर्नमेंट ने, स्वयं सहायता समूह से जो महिलाएं जुड़ी हैं, उसके बाद क्या नतीजा है, तो आपको बताएं गांव में जो मुस्लिम वर्ग है इस एरिया में, जहां पर्टिकुलर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 5% मुस्लिम वर्ग ऐसा है जिन्होंने ये कहा कि हां हमें योगी शासन में दंगा मुक्त शासन मिला है और जो सुविधाएं मिली हैं उसके आधार पर कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग भी भाजपा को वोट करेंगे। और अगर ऐसा हुआ कि 5% मुस्लिम वोट भी भाजपा की तरफ ट्विस्ट होती है, जो ये टर्न हो रही है, इसी से आप समझिए ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक एक परिवर्तन होगा कि भारतीय जनता पार्टी को, और वो भी खास तौर पे योगी जी को।
अगर मुस्लिम वोट देते हैं तो ये लोगों ने कहा है कि हमारा वोट योगी जी को जाएगा, जिसकी संख्या मुसलमानों में केवल 5% है। लेकिन मुस्लिम महिलाएं की अगर बात करें तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और जो बच्चियां हैं यानी युवा हैं अभी जिनका पहली बार वोट बन रहा है, ऐसे बहुत सारी लड़कियों की राय ये थी कि हमें योगी जी पसंद है, क्योंकि योगी जी के शासन में वो बीजेपी है और बीजेपी ने 3 तलाक खत्म किया है। महिला हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनकी जो सुरक्षा है वो योगी शासन में ज़्यादा हुई है। कॉलेज गोइंग जो लड़कियां थी उन्होंने राय रखी कि हम जब भी कभी कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, तो लड़के छेड़खानी करते थे, हम मुसलमान हैं इसके कारण से, ये नहीं कि कोई हमारी जान बच गई, हमें भी छेड़खानी होती थी और योगी शासन में ये नहीं हुआ है। रोमियो स्क्वाड का जो जिक्र किया, महिला पुलिस थानों की जो जिक्र हुए, और इसके कारण से महिला वोटर जो है वो मुसलमानों में वो प्रतिशत 10% लगभग ऐसा माना जा रहा है पक्का तौर पर जो भाजपा को वोट देगा। यह भी अपने आप में इतिहास होगा। और इस तरह से मुस्लिम स्त्री और पुरुषों की वोट मिलकर के जो भाजपा की तरफ जाएगी वो लगभग 10% है और अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। दूसरी तरफ यहां बसपा की वोट की बात करूं तो बसपा का जो वोट प्रतिशत है वो बहन जी का परंपरागत वोट रहता था, लेकिन इस बार उसमें यह परिवर्तन है कि उन जिन लोगों को ये सुविधाएं मिली हैं, फ्री का राशन मिला है, मकान मिले हैं, उसमें बहुत ज्यादा संख्या में दलित वर्ग के लोग हैं जिनको ये लाभ मिला है। यानी योगी सरकार में जो लाभार्थी रहे हैं उसके कारण से योगी जी की तरफ दलितों का झुकाव हुआ है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी खास तौर पे यहां तो जाट बहुल बेल्ट में वो ये कहते थे साहब के जो लोकदल के एरिए हैं जहां से लोकदल के प्रत्याशी रहते थे, समाजवादी के रहते थे, हमारे साथ तो उनका व्यवहार ठीक रहता नहीं था, लेकिन योगी शासन में कम से कम किसी ने इस क्षेत्र में कोई गुंडागर्दी नहीं करी है। हमने जितने भी केस सुने हैं दलितों के शोषण के, चाहे वो महिलाओं के साथ हो चाहे पुरुषों के साथ हो, जमीनों पे कब्जे की बात हो, वो इस बेल्ट में कभी भी कहीं नहीं सुनने को मिला जो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। और इसलिए जो बहन जी का परंपरागत वोटर जो है वो आज भाजपा की तरफ जा रहा है और इसके कारण से भाजपा बढ़त बनाती दिख रही है। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस का बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसे नारे दिए हैं, लेकिन इस पूरी बेल्ट में कांग्रेस का कोई खास असर नहीं है। कांग्रेस ने कोई प्रचार भी नहीं किया है और कैंडिडेट की बात जहां तक करें तो विवादित कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे हैं जिनको कहीं ना कहीं विवाद के कारण जाना जाता है। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सर्वे है और अभी तक पहली लिस्ट को अगर देखें तो लोगों का यह कहना है कि समाजवादी पार्टी जो बदलाव की बात कर रही थी और जो ये कह रहे थे कि योगी जी के शासनकाल में सबका साथ सबका विकास केवल नारा है, हम सबको साथ रखेंगे, ऐसे में सबने ये एक सुर में कहा है कि ये केवल समाजवादियों का नारा मात्र है और जो उन्होंने पहले किया वो अब भी है। और योगी जी की उस बात को लोग कोट करते हैं जो उन्होंने कहा था कि ये जो चुनाव है ये 2080 का है, ये 2080 का लिस्ट में जाहिर हो गया। और 2080 का जो हमारा सर्वे है वो भी ये कहता है कि जो मुस्लिम वर्ग है उन्होंने तो तय कर रखा है कि हम तो भारतीय जनता पार्टी को यदि हराने की कोई हैसियत रखती है नंबर 2 की पार्टी वो समाजवादी पार्टी है और इसलिए हम तो टोटल समाजवादी पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि भगवाधारी कोई इस बार फिर से मुख्यमंत्री बन जाए, क्योंकि वो मुस्लिम वर्ग के प्रति बहुत सख्त रहते हैं। मुसलमानों के लड़कों ने लड़कियां छेड़ दी, किसी ने चैन स्नैच कर दिया, किसी ने कहीं दंगा कर दिया या कोई लव जिहाद कर दिया, उस केस में पुलिस जो ऐसी कार्रवाई करती है, ऐसे में मुसलमानों का कहना यह है कि हमारे लिए तो योगी बेकार है। अब ये हिंदुओं को इसके काउंटर में ये देखना पड़ेगा कि भाई जब मुस्लिम वर्ग इस तरह की बात तय कर चुका, 80% जो हिंदू है वो बढ़ता है या एकजुट होकर इस 20% के मुकाबले में एकजुट होकर भाजपा को वोट करता है। मुसलमान वोट बढ़ता नहीं है, हमने आखिरी क्षणों में भी देखा है और हर चुनाव में देखा है। मस्जिदों में मीटिंग होने लगेंगी, समाज के अंदर मीटिंग चर्चा होने लगेगी और वो एकजुट होकर उस कैंडिडेट को वोट करते हैं जो बीजेपी को हराने वाला हो। तो वो ये देखते हैं हर सीट पर। और यहां जिस तरह का अब चुनाव है, इस चुनाव में परिवर्तन है कि जो कांग्रेस है वो केवल महिलाओं की वोट, जो हिंदू वोट है उसको काटने के लिए केवल मैदान में है। आम आदमी पार्टी भी अभी एंट्री करना बाकी है उसका, वो भी वोट काटने के लिए मैदान में आएगा। केवल और केवल फाइट समाजवादी पार्टी और भाजपा में है और उसमें भी हिंदू मुस्लिम ना चाहते हुए भी
यह बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरह की बयानबाजी आ रही है, जिस तरह के कैंडिडेट उतारे गए हैं, नाहिद हसन और रफीक अंसारी को कैराना से उतारा है। यह अपने आप में बता रहा है कि समाजवादी पार्टी किस तरह की सोच रखती है। और ब्राह्मणों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी जो अभी तक ब्राह्मण सम्मेलन कर रही थी, उसकी पहली लिस्ट में ब्राह्मणों को जगह शून्य है, यानी बिल्कुल एक को भी सीट नहीं मिली। इसी से पता लगता है कि ये खोखले इनके दावे और वादे थे। असलियत प्रेम जो है उनका मुस्लिमों के प्रति है। निश्चित रूप से यह भाजपा के लिए एक अच्छी खबर है कि पहली सूची यदि देखेंगे तो भाजपा भारी बहुमत के साथ दोबारा से अपनी सरकार बनाने जा रही है। वंदे मातरम।